morning students. As we have started our chapter number 5, data handling. Here we are going to learn about the circle graph or pie chart. As we have already learned about histogram, bar graph, rectangle bar graph, whatever we have previously we have studied, right? Now in this video lecture we are going to study about the circle graph, or we can also say that pie chart. Friends, you have read so that many records will be stored in circular form, right? सर्कुलर फॉर्म के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स जो होंगे वो आपने कई बार देखे होंगे, कुछ टेक्स्ट बुक होंगे या कुछ कोई कंपनीज जो है उनके एनुअल जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनके अंदर भी आपने कुछ ऐसे ग्राफ्स देखे होंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि सर्कुलर ग्राफ जो है व्हाई वी यूज दैट एंड व्हाट इट शोज दैट, राइट? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्कुलर ग्राफ शोज रिलेशन between या तो whole numbers, whole records or and its part, या तो उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन को शो करेगा, या तो कुछ पार्ट्स के अंदर वो रिकॉर्ड्स होंगे, कुछ एक्टिविटीज होंगी उसको डिराइव करेगा। सेकंड कि सर्कल ग्राफ जो है उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो हम सेक्टर वाइज डिवाइड कर रहे हैं। मान लो कि आपका रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट के अंदर मान लो कि 5 सब्जेक्ट जो थे उनके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा, तो टोटल जो सर्कल की जो रिजल्ट होगा वो सारे सब्जेक्ट का मिला के आपको रिजल्ट मिलेगा। उनमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिन्होंने आपने 90% मार्क्स गेन किए होंगे, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे कि जिनके अंदर आपको 80% मार्क्स आउट ऑफ मतलब कि 80 मार्क्स और 100 मार्क्स में 80% या 90% आपको मार्क्स मिले होंगे, ठीक है बेटा? तो ये सारा मिलाकर वो रिकॉर्ड्स जो होंगे वो रिकॉर्ड को आपको शो करना है। तो सारे सब्जेक्ट जो होंगे उनको आपको एक सेक्टर के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। तो सेकंड चीज यहां पर ये है कि सर्कल ग्राफ जो है उनके अंदर इंफॉर्मेशन या एक्टिविटीज जो होंगी उनको हम सेक्टर्स के अंदर डिवाइड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? तो ग्राफ डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, ठीक है फ्रेंड्स? अब ये सेक्टर्स जो होंगे उनकी जो साइज होगी वो इट विल बी डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी और इंफॉर्मेशन ऑफ दैट सेक्टर्स, राइट? तो थर्ड थिंग होगी द साइज ऑफ sector is proportional to its information or activity, information or its activity, ठीक है फ्रेंड्स? एंड द मेन थिंग the central angle of the central angle of circle, as you know that is 360 degree। जानते हो कि सर्कल के अंदर आपको डिफाइन करना है तो पूरा जो रिकॉर्ड होगा वो एक सर्कल के अंदर आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये सारे बेसिक जो थिंग है कि व्हाई वी यूज एंड व्हाट इट शोज, व्हाट इज सेक्टर, सेक्टर के अंदर क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो होगी उसकी जो साइज होगी उस पे सेक्टर की साइज डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर एक सर्कल हम ड्रॉ करने वाले हैं, ये सर्कल जो है वो आपकी 1 डे की एक्टिविटी शो करने वाले हैं, ठीक है? तो आप यू नो दैट 1 डे इज इक्वल टू यू हैव 24 आवर्स, राइट? अभी 24 आवर्स के अंदर से आप कुछ आवर्स जो होंगे वो स्कूल के लिए स्पेंड करेंगे, कुछ आवर्स जो होंगे वो आप होमवर्क के लिए करेंगे, कुछ एक्टिविटीज जो होंगी वो लाइक प्लेइंग होगी, वॉचिंग टीवीज होगी, एक्सेट्रा, राइट? तो ये जो होता है उसके अंदर ये जो सर्कल को पूरा हम डिवाइड करने वाले हैं। मान लो कि आपने आउट ऑफ 24 आवर्स में से
लिए आपने स्पेंड किए, ठीक है, 8 आवर्स, क्योंकि आपका जो टोटल 24 आवर्स में से 8 आवर्स आपने यहां पर स्पेंड कर लिए। मान लो कि बाकी के 4 आवर्स जो है वो आपने होमवर्क के लिए आपने स्पेंड कर लिए। यहां पर बाकी के 2 आवर्स अदर एक्टिविटी के लिए आपने स्पेंड कर दिए। मतलब कि अब तक का आपका टोटल कितना होगा, 14 हो गया है। 10 आवर्स आपका बाकी है, उनमें से 6 आवर्स जो थे वो आपने स्लीपिंग के लिए स्पेंड कर दिए। उनमें से बाकी के जो 4 आवर्स बचे, वो 4 आवर्स में से 2 आवर्स जो है वो प्लेइंग के लिए आपने स्पेंड कर दिए, कुछ खेलने के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए, राइट। और बाकी के 2 आवर्स जो बचे, वो 2 आवर्स मान लो कि आपने टीवी देखने के लिए आपने स्पेंड कर लिए, तो वॉचिंग टीवी, राइट। तो एक तो सर्कल ग्राफ जो है और पाई ग्राफ जो है वो बहुत ही इजी है। सर्कल ग्राफ को आप ऑल्सो नोन एज पाई ग्राफ या तो पाई चार्ट, राइट। अब यहां पर आप देख सकते हो कि आपके पूरे दिन 24 आवर्स में से जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं उनमें से 8 आवर्स आपने स्कूल के लिए स्पेंड किए, 4 आवर्स होमवर्क के लिए, 2 आवर्स अदर कुछ एक्टिविटीज के लिए, 6 आवर्स स्लीपिंग में स्पेंड हुए, 2 आवर्स प्लेइंग में, और बाकी के 2 आवर्स जो थे वो वॉचिंग टेलीविजन के अंदर स्पेंड कर दिए, राइट। अब यहां पर आप देखना चाहेंगे कि टोटल जो थे हमारे को 24 आवर्स कंप्लीट हो रहे हैं। अब आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि ये जो ग्राफ है उसको डिग्री के फॉर्म के अंदर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिग्री के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले तो हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन, दैट मींस व्हाट इज फ्रैक्शन, शोज दैट फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आवर्स which we have spent for school। मान लो कि स्कूल के रिगार्डिंग आपकी एक्टिविटी है, उसको पाई चार्ट के अंदर कितने डिग्री के अंदर आप रिप्रेजेंट करने वाले हो, वो अगर आपको डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड फॉर स्कूल, राइट। तो स्पेंड टाइम फॉर स्कूल डिवाइड बाय टोटल आवर्स, राइट। हर एक एक्टिविटी के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब स्कूल के लिए कितने आवर्स आपने स्पेंड किए, 8 आवर्स, डिवाइड बाय टोटल आवर्स इज 24। तो डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/3 होगा, राइट। इसका मतलब ये होगा कि आपका जो 8 आवर जो थे वो आउट ऑफ 24 में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 सेक्शन हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। उसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो सर्कल में से 1/3 जितना सेक्टर जो होगा वो आपका स्कूल के लिए हो स्पेंड होगा, ठीक है। चलो यहां तक तो ये बात बहुत इजी है। सिमिलरली आप होमवर्क के लिए फाइंड आउट करेंगे। होमवर्क के लिए क्या आएगा, 4 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 1/6। सिमिलरली आप स्लीपिंग के लिए कंसीडर करेंगे तो 6 नंबर ऑफ टाइम्स यू स्पेंड फॉर स्लीपिंग इज 6 and divide by 24, that means यहां पर आपका आंसर आएगा 1/4। तो सिमिलरली आप बाकी के भी सेक्शन जो है वो आप कन्वर्ट फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ ये जो फ्रैक्शन जो हुआ वो फ्रैक्शन को आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो, राइट। तो फ्रैक्शन इन डिग्री या तो सेंट्रल एंगल, यहां पर जो हो रहा है वो आपका एंगल जो होगा सेंटर पे जितने का बन रहा है 360 का बन रहा है पूरे सर्कल का। लेकिन आपकी जो एक्टिविटी स्कूल की जो है वो एक्टिविटी कितने डिग्री की बन रही है वो आपको यहां पर फाइंड करना है, राइट। तो यहां पर लिखेंगे कि सेंट्रल एंगल ऑफ फ्रैक्शन
जो आपकी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर स्कूल की। तो क्या करना है, सिर्फ आपको करना क्या है कि आपका जो फ्रैक्शन का आंसर मिला है 1/3, इनको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर जो होगा वो सेंट्रल एंगल आपकी एक्टिविटी के लिए मिल जाएगा। तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर 120, इसका मतलब ये हुआ कि 120 डिग्री आपका आउट ऑफ 360 डिग्री में से 120 डिग्री जो है वो स्कूल की एक्टिविटी ऑक्यूपाई करने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी के जो सेंट्रल एंगल जो है वो एक्टिविटी के हिसाब से आप यहां पर से जो भी सबसे पहले आप फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लो, फ्रैक्शन के साथ 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आउट ऑफ 360 डिग्री में से वो पर्टिकुलर एक्टिविटी के रिगार्डिंग उनका एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक थिंग्स है। अब हम कुछ एक एग्जांपल लेके ये सारी चीजें जो है वो पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स लेट्स टेक दिस example through which we can drawing the pie chart। पाई चार्ट को ड्रॉ करने के लिए हम कैसे और कौन से स्टेप जो है हम फॉलो करने वाले हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो कुछ स्टूडेंट्स जो थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे, उनको हमने कुछ क्वेश्चन पूछे कि आपको कौन सी आइसक्रीम के फ्लेवर्स कौन से ज्यादातर पसंद है। तो कुछ जो स्टूडेंट्स जो थे उनके जो आंसर जो थे कुछ इस टाइप के थे कि we have given them three type of flavors, among them chocolate flavor, vanilla flavor and other flavors, right? From students they give answer in percentage wise, maximum most of the students like chocolate flavor, 25% is like vanilla flavor and 25% of the total number of students who likes other flavors, right? तो ये कुछ रिकॉर्ड्स जो थे उन्होंने स्टूडेंट्स को हमने पूछा था कि आपको कौन सी आइसक्रीम के फ्लेवर ज्यादातर पसंद है, तो उन्होंने जो भी आंसर दिए थे उनके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जो आंसर जो थे उनके परसेंटेज वाइज हमने यहाँ पर लिखे। अब सबसे पहला हमारा काम ये है कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि परसेंटेज जो है आपके 50% उनमें से आपको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप जानते हो कि अगर परसेंटेज की साइड आएगी तब आपको परसेंटेज रिमूव करना है तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, राइट? तो परसेंटेज हमें निकालना है यहाँ, तो परसेंटेज को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि परसेंटेज 50 जो है उनके डिवाइड में हम क्या लिखेंगे 100 लिख देंगे। उसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर क्या हुआ 1/2 हो गया। सिमिलरली आपको यहाँ पर करना है 25 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1/4। Similarly 25 divided by 100 is equal to 1/4। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। नाउ फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री, मतलब कि 360 डिग्री जब हम सर्कल ग्राफ या तो पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे तो सेंट्रल एंगल विल बी 360 डिग्री among them how much chocolate flavor occupy, तो वो हमें डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिग्री के अंदर कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या दी कि आपका जो फ्रैक्शन आएगा उसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करो। तो फ्रैक्शन क्या था आपका 1/2, उनको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर आएगा 180 डिग्री। ठीक है, नाउ फॉर सेकंड वेनिला फ्लेवर के लिए 1/4 into 360 is equal to 90 डिग्री, राइट? और लास्ट में 1/4 into 360 डिग्री is equal to 90 डिग्री। नाउ मेक सम ऑफ these three degrees, 180 plus 90 270, 270 plus 90 360। तो यहाँ पर आपका सेंट्रल एंगल जो 360 था वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीजें तो हमने कर दी कि फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन के बाद फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री के अंदर भी कन्वर्ट कर दिया है। नाउ द मेन थिंग हाउ टू ड्रॉ द पाई चार्ट। पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ, तो सबसे पहले तो एक सर्कल बना दो।
सर्कल के अंदर आपको करना क्या है कि 360 जो है पूरा सर्कल जो होगा वो 360 डिग्री का होगा। तो 360 डिग्री में से हाफ पोर्शन मतलब कि 180 डिग्री कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? चॉकलेट फ्लेवर। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि ये पूरा सर्कल जो है वो आपका 360 डिग्री का है। तो सबसे पहले तो हम यहां पर से एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं which divides this circle in equal to parts, right? पूरा सर्कल 360 का है तो ये इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। दैट मींस यहां पर एंगल कितने का हुआ? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में क्या शो करना है आपको? चॉकलेट फ्लेवर। तो यहां पर आप लिख दो चॉकलेट फ्लेवर। तो ये हो गया आपका हिस्सा कि 360 डिग्री में से 180 डिग्री जो है वो चॉकलेट फ्लेवर ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हमने यहां पर कर दिया। बाद में क्या करना है कि 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल क्या होगा कि ये जो लाइन है उसको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी तभी वो 90 का एंगल शो करेगा। तो मान लो कि यहां पर हमने 90 डिग्री है, यहां पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए तो ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। बट ऑब्वियस ये वाला एंगल भी कितने का होगा? 90 का ही होगा क्योंकि सम ऑफ दिस थ्री एंगल विल बी 360 डिग्री, राइट? तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो 90 डिग्री के एंगल के अंदर क्या शो करना है कि वैनिला फ्लेवर, राइट? नाउ नेक्स्ट वन इज यहां पर लिखेंगे हम अदर फ्लेवर। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक सिंपल एग्जांपल हमने लिया था जिसके थ्रू आपको ये चीज जो थी बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो एक हम एक सॉल्व एग्जांपल देखने वाले हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज में चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एग्जांपल जो है आपको लिख देना है नोट्स के अंदर। एक एग्जांपल देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व दिस एग्जांपल। हियर there is a records of a parlor in which the number of items are given, number of sales are also given. In this data you find that the items are, there are 4 items, 5 items, sorry. First one is ordinary bread, biscuits, cake, fruit bread and others, right? ये जो है रिकॉर्ड्स वो मान लो कि पर डे के लिए कितना सेल हो रहा है उनके रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रिकॉर्ड डिफाइन किया है, जिनके अंदर मान लो कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑर्डिनरी ब्रेड जो है वो रुपीस के अंदर 320 रुपीस के अंदर सेल हो रही है। बिस्किट जो थे 120 रुपीस के सेल हुए। सिमिलरली केक एंड पेस्ट्रीज जो होगी 160 में, फ्रूट ब्रेड्स 80 रुपीस एंड अदर्स जो है वो 40 रुपीस। मतलब कि पर डे के अंदर टोटल सेल जो होगा वो इन सब का हम एडिशन करेंगे तो आपका टोटल सम जो होगा वो 720 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 720 हो गया। अब आपको करना क्या है कि जो मैं पहले में बताया था कि स्लीपिंग के अंदर मतलब स्कूल टाइम के लिए क्या करते थे, टोटल जो थे वो हमारे 24 आवर्स थे और आपने स्कूल के लिए कितने स्पेंड किए थे? 8 आवर्स। 8 डिवाइड बाय 24 करते थे तब आपको जाके उसका फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर मिल रहा है। तो सिमिलरली आपको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है तो ये सारे जो नंबर्स है उनको 720 से सिर्फ डिवाइड करना है। जो भी आंसर आएगा वो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो 320 डिवाइड बाय 720। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 120 डिवाइड बाय 720। थर्ड वन 160 डिवाइड बाय 720, 80 डिवाइड बाय 720 and last 40 डिवाइड बाय 720। फ्रेंड्स, आप यहां पर सिंपलीफाई भी कर सकते हो, राइट? तो यहां पर आप देख सकते हो कि 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर सभी टर्म्स के अंदर 0 0 जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि सिंपलीफाई करना है। 32 डिवाइड बाय 72। तो यहां पर लिखेंगे कि 8 4 जा 32 हो रहा है। 9 8 जा हो जाएगा। ठीक है, तो 8 8 यहां से कट हो जाएंगे तो आपका आंसर होगा 4/9।
यहां पर तो डायरेक्टली सिंपल जानते हो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट 16/72 मतलब 16 इज इक्वल टू 4 into 4 डिवाइड बाय 9 into 8, राइट। तो यहां पर से 8 कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर 2 बचेगा तो 2/9 आएगा आंसर। सिमिलरली यहां पर करेंगे तो 1/9 आएगा। यहां पर करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/18 आ जाएगा। या यहां पर हमने फ्रैक्शन के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि सेंट्रल एंगल जो आपका 360 डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं हम, वही फॉर्म के अंदर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है कि फ्रैक्शन को 360 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4/9 into 360 यहां पर कैंसिल हो जाएगा तो 4 आएगा, 40 into 4 कितना आएगा 160 डिग्री। ठीक है, मान लो कि आपने यहाँ पर 4/9 को फ्रैक्शन के फॉर्म में हमने कन्वर्ट नहीं किया और ओरिजिनल 320 डिवाइड बाय 720 रखती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपका आंसर जो होगा वो तो मिलने वाला है। तो 1/6 into 360 डिग्री is equal to 6 6 are 36, so you will get 60 degree. Now for 2/9 multiply by 360 degree, यहां पर से कैंसिल होगा तो 40 2 जा 80, तो 80 डिग्री हो जाएगा। नाउ 1/9 डिवाइड बाय 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा 40 आएगा, आंसर आ जाएगा आपका 40 डिग्री। और लास्ट 118 into 360 डिग्री क्या आएगा 20 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने ये सारे सॉल्व कर दिए हैं। अब क्या करना है कि आपको चेक करना है कि 160 plus 60 plus 80 plus 40 plus 20 you will get 360 डिग्री, राइट। तो आपका जो मेन काम जो था फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करने के बाद आपको डिग्री के अंदर सेंट्रल एंगल के अंदर कन्वर्ट करना था, वो आपका मेन टास्क है। बाद लास्ट में आपको करना क्या है, एक सर्कल बनाओ और उसके अकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड जो है वो आपको डिवाइड कर देना है, राइट। मान लो कि ये सारे रिकॉर्ड जो है उनको मान लो कि ये फर्स्ट वाले को हम ए कंसीडर करेंगे, सेकंड को बी सी डी और ई से डिनोट कर देंगे, ताकि हमें क्या होगा कि सर्कल के अंदर जो नेम लिखने हैं आपको वो हम ऑर्डिनरी ब्रेड की जगह ए लिखेंगे, बिस्किट की जगह बी लिखेंगे, केक की जगह सी लिखेंगे, फ्रूट ब्रेड की जगह डी लिखेंगे और लास्ट में अदर्स में ई लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो द मेन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाउ टू ड्रॉ पाई चार्ट। Let's start our pie chart. First of all, you have to draw a circle, right? You have to draw this circle by divider, which you have already, right? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास डिवाइडर नहीं है तो उसकी वजह से मुझे एग्जैक्टली सर्कल जो है वो मैं सर्कल ड्रॉ कर नहीं पाऊंगा, बट आई ट्राई माय बेस्ट। यहाँ पर मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, तो ये सर्कल पूरा कितने डिग्री का होगा 360 degree. Why? Because the central angle of circle is always 360 degree. Now you have to divide this circle among this type of angles, right? सबसे पहले हम लेंगे 160 degree which is less than 20 of 180. 180 degree से सिर्फ 120 degree, sorry 20 degree less than 160 degree. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो सर्कल जो है उनको एक पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, 2 पार्ट्स के अंदर। चलो ये इक्वल, मान लो कि ये इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गए, हाफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट मींस ये 180 का हुआ और ये 180 का हुआ। लेकिन हमें 180 डिग्री नहीं चाहिए, हमें 160 डिग्री चाहिए। तो एक साइड जो है पार्ट के अंदर से हम 20 डिग्री जो है वो रिड्यूस कर देंगे। तो ये सारा जो पार्ट हुआ वो आपका कितने का हुआ 160 डिग्री। ये पार्ट पोर्शन हुआ वो आपका 160 डिग्री का हुआ, जिसको आप ए से डिनोट कर दो फ्रेंड्स। तो ए क्या है कि इतना सारा पोर्शन जो है वो कौन सी आइटम ऑक्यूपाई करिए, ऑर्डिनरी ब्रेड। ना ये पार्ट कितने का था, तो ये वाला हम 160 लिख देते हैं, ये वाला पार्ट 20 डिग्री का था। तो चेक करो कि कोई 20 डिग्री में है, हाँ तो है, कौन सी है, अदर। तो यहां पर हम लिखेंगे
ई, ये पोर्शन हो गया आपका ई, मतलब कि आउट ऑफ 5 यू डिस्प्ले 2 आइटम्स ऑर्डिनरी ब्रेड एंड अदर्स. नाउ you have to display 3 remaining 60 degree, 80 degree and 40 degree, right? मान लो कि 80 डिग्री चाहिए आपको which is less than 10 less than 90 डिग्री. तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो है वो इक्वल पार्ट्स के ये पोर्शन जो बाकी है उसको इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लो. मान लो कि यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन से मेंशन करने वाला हूँ क्योंकि हमें 90 डिग्री में नहीं चाहिए, हमें तो 80 डिग्री चाहिए. तो ये पोर्शन आपका 90 है, ये वाला भी 90 हो गया. नाउ नेक्स्ट करना क्या है कि यहां पर से 10 डिग्री कम कर दो. तो 10 डिग्री हम कम करेंगे तो ये पोर्शन आपका 10 डिग्री कम हो गया. तो ये पोर्शन कितने का हुआ 80 डिग्री. तो 80 डिग्री में क्या था सी के एपेक्स, तो यहां पर हम सी लिखेंगे. अब ये 90 डिग्री को हटा दो क्योंकि हमें तो सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है. अब 60 एंड 40 बाकी है. अब बाकी का ये कितने का होगा, ये बाकी का पोर्शन जो है वो आपका 100 का हो गया होगा क्योंकि ये 180 और ये 80, 260 प्लस ये 100 होगा. अब आपको करना क्या है कि ये 60 और 40 के अंदर डिवाइड करना है. तो ये पोर्शन जो है उनको आप 60 एंड 40 के अंदर डिवाइड कर लो. तो ये जो होगा मान लो कि यहाँ पर हम 40 के अंदर डिवाइड कर रहे हैं तो ये पोर्शन आपका 40 डिग्री का हुआ जिसको आप d से डिनोट कर लो. तो d is equal to which is for fruit and bread. Now the remaining which is 60 degree of बिस्किट्स के लिए. ठीक है फ्रेंड्स. तो आपने कोई पार्लर जो है उनकी पर डे के लिए उनकी जो सेल्स जो होती है उनको टोटल सेल्स जो है 720 डिग्री, वो 720 डिग्री को आपने क्या किया है पाई चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है. ठीक है फ्रेंड्स. तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है. उनके रिगार्डिंग ये जो क्वेश्चन जो थे उनके रिगार्डिंग भी कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपकी एक्सरसाइज में है. मान लो कि फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि विच आइटम सेल्स मोस्ट. तो आपका आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा कौन सी चीज मोस्ट सेल हुई है, ऑर्डिनरी ब्रेड. या तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि ऑर्डिनरी ब्रेड की कंपैरिजन में फ्रूट ब्रेड जो है वो कितनी कम सेल हुई है. तो करना क्या है कि ऑर्डिनरी ब्रेड जो है 320 रुपीज सेल हुई है और फ्रूट ब्रेड जो है वो 80 है. तो कौन सी ज्यादा है, तो ऑर्डिनरी ब्रेड कितनी ज्यादा है, तो 320 माइनस 80 करेंगे. ठीक है फ्रेंड. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे एग्जाम्पल के अंदर क्वेश्चंस आएंगे और वो हमारी जो एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है फ्रेंड्स. थैंक यू.